प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। और मैं दिल से मेरी वाइफ को भी मैं थैंक यू कहता हूँ। उसने ऐसे समय पर भी उसने अपनी बेटी ने प्रभु की महिमा करी। आज सुबह ही उनके गांव से मैसेज आया और मेरी जो वाइफ है उनकी फूफा जी इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गए। और मैं सोच रहा था कि आज सब आप ना करें, फिर भी प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और उस घराने पर भी प्रभु अपनी आशीष को, अपनी शांति को उड़ेले। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन और मृत्यु ये दो कड़वे सच है। इंसान जब पैदा होता है तो बड़ी खुशी मनाता है, पर वो ये भूल जाता है। दूसरा सच ये भी है कि उसे दुनिया भी छोड़ जानी है। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, मृत्यु या मौत हमारा विषय नहीं होना चाहिए। जब भी मरे तो विश्वास की दशा में मरे, ताकि हम अपने प्रभु को अपना चेहरा दिखा सकें। तो आप मेरी वाइफ के लिए भी, उनके घराने के लिए प्रार्थना करें। उनकी मम्मी उनके भैया, मेरे दोनों साले और उनकी भाभी, उनकी भतीजी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अस्पताल में एडमिट थे और उनके पापा भी। तो उनके दो लोगों का छुट्टी मिल गया अस्पताल से, तो अभी 3 लोगों का और बाकी है। और मैंने आज मेरी वाइफ को कहा भी नहीं कि तू आज वर्शिप कर, मैं सोचा मैं ही करूँगा। फिर भी अपनी बेटी ने पहला दर्जा, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुदा को दी। प्रभु इस काम का पलटा उन्हें देगा, प्रभु अपनी बेटी को आशीर्वाद करेगा। तो आप अपनी दुआओं में प्रसाद परिवार को आप याद रखें, ताकि प्रभु उनके जीवन में एक अद्भुत काम करे। अभी जल्द से जल्द बीमारी से रिकवरी होकर आप अपने घर पर पहुँचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, आप और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए। और ख़ास करके यीशु भवन पेज पर जितने भी लोग हैं जो यदि अभी भी ऑनलाइन है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ वे जॉइंट हो जाए। मैं भाई सूरज मसीह को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सुधी गुड़िया भी है, हमारे भाई जुड़े हुए हैं। और भाई सूरज मसीह करके भाई है ना, देखो सूरज मसीह करके भाई है। हाँ, सूरज मसीह भाई, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने अब तक जितने महीने से मैं साल भर से मैं यीशु भवन पेज पर हर सोमवार को आता हूँ, तो सूरज भाई मसीह हमेशा जुड़ते हैं। भाई प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, क्योंकि मसीह पे किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक घंटा मेरे साथ जुड़ते हो, सम्मति को अटेंड करते हो। सचमुच ये परिश्रम को शायद मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, पर इस परिश्रम को हमारा खुदा भी देख रहा है। और आज ही मैं एक भाई से कह रहा था कि इन दिनों में जितना हो सके अपने आप को तुम प्रभु में बिजी रखो। हालेलुया। तो आप जितने भी यीशु भवन पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को जय मसीह की शालों। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। और शाम को मेरे 7 बजे एक मीटिंग और है, तो आप उसमें भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। वो दार्जिलिंग के पेज पर है। दार्जिलिंग के पेज पर भाई सैमुअल उसके इंचार्ज है, पास्टर सैमुअल जी वो इसके इंचार्ज है। तो 7 बजे मेरी मीटिंग वहाँ पे भी है, तो आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, तो YouTube पर जाए, अमन दुग्गल करके आप डालें, और उसमें मेरे 155 मैसेज है। तो आप वचनों को सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, पहला आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके मोबाइल पर आपको संदेश सुनने को मिले। तो चलिए हम आज के कलाम में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। इन दिनों में मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखो बच्चे से लेके जवान तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, अमीर से लेके और अमीर तक, आज हर एक इंसान भयभीत है। हर एक इंसान कैसा है? भयभीत है। भयभीत का मतलब है
डरा हुआ इंसान, घबरा आज का इंसान इतना भयभीत हो गया है। आज इंसान से मिलने से पहले भयभीत हो रहा है, कभी बीमारी ना लग जाए। आज इंसान दूसरे इंसान से अस्पताल में विजिट करने से पहले वो चिंता करता कभी मेरे बीमारी ना लग जाए। हर एक इंसान, अमीर और गरीब, सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाला या करोड़ों के महल में रहने वाला, हर एक इंसान कैसा है आज? भयभीत है। हर एक इंसान बीमारी से इतना भयभीत हो गया कि इंसान के पास नहीं जा रहा है, इंसान के पास जा नहीं रहा है। अस्पतालों में लाश की लाश जा रही है, कोई लाश को लेने भी नहीं आता है। मत जाओ, कोरोना हो जाएगा। आज मैं आपको वही बात पवित्र कलाम से बताने वाला हूँ। हमें किसका भय मानना चाहिए, हम किस बात से भयभीत होने चाहिए, हमें उसका बारे में मैं आज के कलाम से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। और मैं करेक्ट 6 बजे बंद करूँगा और मैं 5-10 मिनट आराम करके मैं 7 बजे का एक मीटिंग और चालू होगी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं डायरेक्ट अपने वचन की ओर आता हूँ। आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए मोबाइल का वचन सेट करने के लिए। आइए मेरे साथ आप निकालें नीति वचन की किताब। यदि आपको वचन पोस्ट करना आता है तो आप मोबाइल से बाइबल से वचन लेकर उसमें पोस्ट कर सकते हो। नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और पद 23 को पढ़ लीजिए। नीति वचन 19 अध्याय पद 23 को पढ़े। और मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, मैं अक्सर हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी आपके यदि आप अपने मोबाइल में बाइबल है तो वचन को आप पढ़ें। यदि आप खुद अपने बाइबल लेकर बैठे हैं उस वचन को भी आप पढ़ें, ताकि आप वचन पढ़ने से आप समझ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जरूर पढ़ें। नीति वचन 19 अध्याय पद 23 को पढ़ लीजिए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। बाइबल में कलाम में लिखा है नीति वचन 19 अध्याय पद 23 में यहोवा का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है। पवित्र कलाम में लिखा हुआ है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आमीन, सुखी रहता है। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और आज का संदेश है, आज का जो टाइटल है वो ये है, किसका भय मानना चाहिए। यदि अब तक आप बीमारी का भय मान रहे हो, अब तक आप इंसान से मिलने का भय मानते हो, तो आज मैं वही आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन से, हमें किसका भय मानना चाहिए। मेरे ससुराल वाले जब ऐसा पॉजिटिव निकले मेरी सास को छोड़कर, जब मैं घर के बाहर कुछ सामान देने जाता है, कुछ राशन देने जाता, कुछ भी देने जाता, साग सब्जी देने, तो मैं बाहर निकलता तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं बार बार मत आया करो, आपको कोरोना हो सकता है, आपके घर में भी फैमिली है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बोला बात सही है, मेरे घर में भी फैमिली है, मतलब ये भी तो मेरा ही परिवार है। इन दिनों में इस समय मैं इनको नहीं देखूँ तो कौन देखेगा। हर एक इंसान कैसे न कैसे भयभीत हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण आपको बोलने के लिए, पर मैं आपको एक सिंपल से एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप बीमारी का डर लेकर घर में बैठे हो तो ये बीमारी छोड़ेगी नहीं आपको। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर सच कह रहा हूँ। हमें किसका भय मानना चाहिए वो हम वचन से मनन करने वाले हैं। और पहली बात मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आज कई लोग घर से बाहर जाते हैं, अचानक बिल्ली रास्ता काट जाए तो भयभीत, बिल्ली गई, भयभीत। पुराने ख्यालात के लोग ऐसे कहते हैं, यदि दूध निकल गया, गैस में दूध और गैस फास्ट है और दूध निकल जाता तो कहते हैं अब सुकून हो जाएगा, कुछ बुरा होने वाला है। यदि घर में कुछ कांच टूट जाए, बुरा होने वाला है। गलती से किसी ने एक नींबू को लात मारे, वो नींबू आपके घर के सामने आ गया ना, अरे भयभीत। किस बात का भयभीत? आप क्यों भयभीत हो रहे हो? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, डरो उस खुदा से
डरो उस खुदा से जो आत्मा और शरीर का नाश करता है, उससे डरो। ये लींबू से डरना बंद करो, लोगों से हाथ मिलाना बंद करो। इस आज ये बातों को लेकर आप भयभीत होकर बैठे हो। आज मैं आपको 3 बात बताऊंगा इसी वचन से। पहली बात, यहोवा का परमेश्वर का भय मानने से हमारा जीवन घटेगा नहीं, प्रभु हमारे जीवन को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? हमारे जीवन को बढ़ाएगा। आज लोग इतना भयभीत हो गए हैं। एक बार मैं यही लखनऊ में पता नहीं किधर, तो मैं एक वीडियो न्यूज में देख रहा था। एक परिवार का कोई इंसान पॉजिटिव निकला, और जब उसको अस्पताल में भर्ती करने आए ना, सास रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बहुएं रो रही है, बेटे रो रहे हैं, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पापा को बचा लो, उसके जीवन को बचा लो प्लीज, वो बचना चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज। और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति मर गया। जो इतने सारे लोग उसको एडमिट करने आए थे ना, लाश लेने भी नहीं आए। मैं समझ गया वे क्यों नहीं लेने आए, कोविड हो जाएगा। मैं इतना जानता हूं, जिस खुदा ने आपके जीवन को बढ़ा दिया ना, तो कोई सी बीमारी आपके जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी, एक राइटर ने एक किताब लिखी, और उस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी, ऐसे ऐसे खान पाने की चीज लिखी जिसमें 100 साल जिया जाए, जीवन कैसे बढ़ाया जाए। एक व्यक्ति ने किताब लिखी, और उस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि ये खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, घी दूध खाना चाहिए। इससे क्या होगा? 100 साल आप जी सकते हो। मालूम है, जिस राइटर ने ये किताब लिखी, ये किताब लाखों की संख्या में बिकी। जो भीड़ की बॉक्स आते ही खत्म हो रही किताब। लोग अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, और लोगों ने किताब खरीदी। मालूम है, जिस राइटर ने किताब लिखी, एक दिन वो वॉक कर रहा था और वो गिर गया। गिरने के बाद वो जब गिरा ना, तो एक पत्थर था उसके सीने पर लगा, और वो जगह पे ऑन द स्पॉट जगह पे मर गया। जब ये बात फैल गई, जिन लोगों ने किताब ली थी ना, जो कह रहे थे इसके पढ़ने से जीवन बढ़ जाएगा, काजू बादाम खाने से जीवन बढ़ेगा। काजू बादाम खाने से जीवन नहीं बढ़ता, बड़े बड़े काजू बादाम खाने वाले भी मर गए। खाना बुरी बात नहीं है, अच्छा खाओ, पर आप ये सोच के मत खाओ मैं काजू खाऊंगा मेरा जीवन बढ़ेगा, बादाम खाऊंगा जीवन बढ़ेगा, दूध पीऊंगा जीवन बढ़ेगा। इनसे सब कुछ नहीं होता, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और जिस राइटर ने जो किताब लिखी ना, और जब वो मर गया, वो किताब लोगों ने फेंक दी है, उत्साहित करने वाला ही मर गया। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप अब तक भयभीत है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में समस्या, मैं बाहर जाऊंगा मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, बीमारी से बढ़कर आप अपने खुदा का भय मानो। जब आप अपने खुदा का भय मानोगे ना, तो वो आपके जीवन को कम नहीं होने देगा, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा। जीवन को बढ़ाने वाला खुदा है, उस खुदा से डरो। एक बार एक चूहा, खुदा ने सब जानवरों को बनाया, बस उसका क्रिएटर है, परमेश्वर क्रिएटर है सारी दुनिया को बनाने वाला। एक बार एक चूहा दौड़ते दौड़ते परमेश्वर के पास में आया, और आकर परमेश्वर से रोने लगा, बोला परमेश्वर परमेश्वर आपने मुझे चूहा क्यों बनाया? परमेश्वर ने पूछा, अरे क्या शिकायत, क्यों रो रहे तुम? बोला आपने मुझे चूहा ही क्यों बनाया? परमेश्वर ने बोला मैंने सब जानवर बनाए, कोई शिकायत करने नहीं आ रहा, बस तू मेरे पास शिकायत करने आया। बोला नहीं परमेश्वर, मैं घर से बाहर निकला तो मैंने बिल्ली को देखा, और बिल्ली मेरी और झपटी ना, मैं भाग गया, मुझे लगा मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और मैं भाग गया, मैं जान बचा कर आया। परमेश्वर आपने मुझे चूहा क्यों बनाया? तो परमेश्वर बोला अच्छा तू क्या चाहते मैं क्या करूं? वो कहने लगा परमेश्वर मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन समाप्त हो जाए, आप मुझे बिल्ली बना दो, जब मैं बिल्ली बन जाऊंगा तो बिल्ली मुझे मारेगी नहीं, मुझे बिल्ली बना दो। परमेश्वर ने कहा ठीक है बिल्ली बन जा। ये बिल्ली बन गया, ये म्याऊं 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 करता गाँव में घूम रहा। जब गाँव में शहर घूमते 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 एक कुत्ते की नज़र इस पर पड़ी। जब कुत्ते की नज़र इस पर पड़ी तो कुत्ता इसके पीछे भाव भाव करते दौड़ा। ये इतनी जोर से भागी और भागते भागते परमेश्वर के पास आए, ऐसे करे। तो
परमेश्वर ने बोला क्या होगा परमेश्वर, आज मैं मर जाती, मैं बाहर थी और वो कुत्ते ने मुझे जब मेरे पीछे दौड़ा, मैं इतनी जोर से भागी, यदि मैं नहीं भागती तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। परमेश्वर आपने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? तो परमेश्वर ने पूछा तो अब मैं क्या करूं? वो कहने की परमेश्वर आप मुझे कुत्ता बना दो, कुत्ता बना दो। जब मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो कुत्ता मुझे कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसकी बिरादरी का हो जाऊंगा। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है कुत्ता बन जा। परमेश्वर ने जा कुत्ता बने, कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद ये अगले दिन घूमा, घर घर घूमा, गली गली घूमा। घूमने के बाद एक जंगल में घूम रहा था, तो जंगल में शेर ने इसको देखा। शेर ने जब इसको देखा तो शेर देखते ये कुत्ते के, तो आप समझ जाओ कुत्ते की पूंछ कहाँ रहती है, वो दो टांगों के बीच में कुत्ते ने अपनी पूंछ को दबाया और जैसे शेर दौड़ा, ये भागा, भागते 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 फिर परमेश्वर के पास में आ गया। परमेश्वर ये भाव भाव करता आया और आप कैसे करेगा? तो परमेश्वर ने पूछा अब क्या हो गया? बोला परमेश्वर मैं बड़ी मुश्किल से बच गया। बोला क्यों? बोला उस जंगल में वो शेर था, यदि मैं वहां पे रुकता तो वो शेर मुझे मारता और मेरा जीवन क्या होता? समाप्त होता। बात जीवन पर आके रुकती है। बोला मेरा जीवन समाप्त हो जाता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने पूछा अच्छा अब बता मैं तुझे क्या करूँ? ये बोला परमेश्वर आप मुझे शेर बना दो, जब शेर बन जाएगा तो कोई मैं किसी से डरूंगा ही नहीं। परमेश्वर ने कहा अच्छा जा शेर बन जा। इस शेर बना। जब ये शेर बना, शेर बनने के बाद तो जंगल में एकदम सीना तान के चलने लगा। ये जंगल में दौड़ चलने लगा, चलने घूमने लगा, मन मर्जी जानवरों को मार के खाने लगा। जब इस शेर ने एक शिकारी को देखा, जब एक शिकारी ने शेर ने जब एक शिकारी को देख लिया और जब शिकारी ने उसकी तरफ गर्द तानी, शेर इतनी जोर से भागा, इतनी जोर से भागा, वो शेर खुदा के पास आ गया, परमेश्वर के पास में आ गया। शेर कहने लगा परमेश्वर मैं बच गया। बोला क्या हो गया? मैं बच गया, यदि मैं वहाँ पर होता तो वो शिकारी मुझे मार डालता, मेरा जीवन समाप्त हो जाता। तो परमेश्वर ने पूछा अब मैं क्या करूँ? बोला परमेश्वर मैं बच गया। तो परमेश्वर ने बोला अरे भाई अब मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर ने उससे कहा शेर को घूम जा। शेर घूमगा। परमेश्वर ने एक लात मारी पीछे और वो शेर दूर जाके गिरा। वो दूर जाके गिरा और उठ के आया और परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर आपने मुझे लात क्यों मारी? कि परमेश्वर ने कहा मैंने लात इसलिए मारी, मैंने तू चूहा था, चूहे से मैंने तेरे को बिल्ली बनाया, बिल्ली से मैंने तुझे कुत्ता बना दिया, कुत्ते से मैंने तुझे शेर बना दिया, पर तू बार बार कंप्लेंट करता है मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मेरा जीवन समाप्त। तू भयभीत होता है, तू बहुत डरता है। मैं तुझे कुछ भी बना लूँ, मैं तुझे बिल्ली बना लूँ, कुत्ता बना लूँ, शेर बना लूँ, मैं तुझे कुछ भी बना लूँ, पर तेरे अंदर जो दिल है ना वो चूहे का ही है। मैं तुझे कुछ भी बनाऊँ तो डरता बहुत है। वैसे ही आज का इंसान अपने जीवन को लेकर बहुत डरता है। और मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन को जिस जीवन को आप ये सोचते हो कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये खाने से मुझे तंदुरुस्ती मिल रही है, ये खाने से मुझे बल मिल रहा है, खाने पीने से जीवन नहीं बढ़ता। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र कलाम में लिखा हुआ नीति वचन में हमने पढ़ा परमेश्वर का भय मानने वाला, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का भय मानने वाले से, जो खुदा का भय मानता है, परमेश्वर उसके जीवन को कम नहीं करेगा वरन उसके जीवन को बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके जीवन को कौन बढ़ाएगा? परमेश्वर बढ़ाएगा। वचन में लिखा हुआ है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि परमेश्वर हमें मौत के फंदे से बचा लेगा, हमको मरने नहीं देगा। एक वचन पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़े नीति वचन 3 अध्याय, जल्द से जल्द नीति वचन 3 अध्याय, और आप पढ़ लीजिए 26 पद, नीति वचन 3 अध्याय 26 पद को पढ़े। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 3 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हाँ, तेरे पाँव को वो फंदे में फंसने ना देगा। यदि आप
बीमारी से फंस गए हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, क्या पढ़ा आपने? नीति वचन 3:26। हाँ, पढ़े वापिस। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हाँ, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हाँ, और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। हाँ, फंदे में फंसने ना देगा। एक बार एक गुरु एक चेला जंगल से शहर में निकले। एक गुरु एक चेला जंगल से निकले, ये शहर में गए, और जब शहर में गुरु चेला आए तो क्या देखा? शहर में हर एक चीज 1 रुपये किलो, बर्फी 1 रुपये किलो, समोसा 1 रुपये किलो, 1 रुपये का, गुलाब जामुन 1 रुपये किलो, कोई भी सामान खाने का लो तो 1 रुपये किलो, 1 रुपये किलो। तो ये जो गुरु का जो चेला था वो कहने लगा, गुरुजी देखो इतनी कम सस्ती चीज, 1 रुपये के गुलाब जामुन, एक रुपये की जलेबी, 1 रुपये किलो जलेबी बिक रही है। तो उसका गुरु चेले से कहता है, ये मोह माया है, ये नगरी है, इनसे निकलो, ये सब 1 रुपये की चीज़ में मन मत लगा। बोला नहीं गुरुजी। इसने गुरुजी की बात नहीं मानी, तो गुरुजी बोला जैसा तेरा मन चाहता वैसे तू कर। गुरुजी इसको छोड़कर चला गया। अब सोचो ऐसी जगह पर मैं आप चले जाए जहाँ पे 1 रुपये किलो गुलाब जामुन, तो हम तो पेट भर कर खाएंगे। 1 रुपये किलो रसमलाई, 1 रुपये किलो बर्फी, 1 रुपये किलो काजू कतरी मिठाई बहुत महंगी है, वो भी 1 रुपये किलो, सब 1 रुपये किलो। अब ये चेला तो खा के मोटा हो गया, एकदम मोटा हो गया। वहाँ से एक राजा के सिपाही घूम रहे थे। उनके गले में रस्सी का एक रस्सी थी और वो फंदे वाली रस्सी लेकर घूम रहे। वो सबके गले में रस्सी डालकर देख रहे हैं, ये फिट बैठ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा। तो ऐसे करते सबके गले में वो फंदा डाला और निकाला, बोला नहीं बराबर नहीं बैठा, डाला बराबर नहीं बैठा। तो ये जो गुरु का जो चेला था, इसके गले में जब वो रस्सी का फंदा डाला तो बराबर बैठ गया। अब बराबर बैठ कर तो ये उससे पूछने लगा, अरे भाई मेरे गले में क्यों डाल रहे, ये फांसी का फंदा मेरे गले में क्यों डाल रहे? तो राजा के सिपाही कहते हैं कि राजा ने एक व्यक्ति को फांसी देने वाले था, वो भाग गया वहाँ से। तो राजा ने कहा जाओ फांसी तो देनी ही है, अपने ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसके गले में बराबर रस्सी का ये फंदा बराबर गले में बैठ जाए। तो उसके गले में बैठ गया, लेकर गए इसको पकड़कर। जब फांसी की जगह पर इसको खड़ा किया, अब ये जोर से रो रहा, राजा साहब मैं माफ़ कर दो, राजा साहब मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया। राजा साहब बोला बस मैंने कह दिया सो कह दिया, तेरी कोई आखिरी इच्छा है? उसने कहा हाँ राजा साहब मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोला क्या है? बोला मेरे गुरु को बुला दो, मेरे गुरु को। बोला कौन है? कहता बोला वो फलाने जंगल मेरा गुरु बैठता, वहाँ मेरे गुरु को बुला दो। राजा ने सिपाहियों से कहा जाओ इसके गुरु को ला बुला के। अब गुरु को लाए बुला के, गुरु आ गया। गुरु आने के बाद इसने ये तो गुरु को देखा, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। अब राजा सोचने लगा बड़ा प्यार करता है गुरुजी से। अब गुरुजी ने अपने चेले को कहा मैंने तुमको समझाया था, ये मोह माया है, फंस गए ना फंदे में, सब 1 रुपये किलो तुझे मिला, तू खा के मोटा हो गया। और राजा के सिपाही मुझे रास्ते में बताते, राजा ने एक व्यक्ति को फांसी दे तो वो भाग गया। राजा ने बोला फांसी तो देनी है, किसी को जो तो पकड़ के, और देख तू खा के मोटा होकर ये फंदा तेरे गले में बराबर बैठा और राजा ने तुझे पकड़ लिया। अब बोला गुरुजी बस मुझे बचा लो। तो उसका गुरु क्या कहता है, मैं तुझे समझा रहा था, अंधेर नगरी है ये, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका से सब्जी, टका से खाजा, सब टके से बिक रहा, तो खा के मोटा हो गया, खा के तो मोटा हो गया। अब गुरुजी कहने लगा राजा साहब आपको तो फांसी से मतलब है, आप मेरे चेहरे को फांसी दे रहे हो। राजा साहब कहने लगा गुरु मैं मरना चाहता हूँ, राजा साहब मुझे मार, मैं अपने चेले जगह मैं फांसी चला जाऊँ। अब राजा बोला अरे आप कोई हर एक इंसान जीना चाहता है, ये मरना क्यों चाहता? बोला राजा साहब बस ये दुनिया मोह माया है, बस ये दुनिया मोह माया है, राजा साहब मुझे फांसी दे दो। अब राजा सिर खुजाने लगा, यार चेला मरने से डर रहा है और गुरु कहता है मुझे मारो, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। चेला कहता है मैं फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। अब गुरु ने कहा बस मोह माया है राजा साहब, बस मुझे फांसी दे दो, मैं मरूंगा और जाकर
सोने के घर में रहूँगा। सोने का घर? बोला हाँ, मैं सोने के घर में रहूँगा। मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए सोने का घर तैयार किया है। यीशु ने कहा है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करो। बस राजा साहब, ये दुनिया मोह माया व्यस्त, आपको फांसी से मतलब है। ये देखो ये बंदा मेरे गले में बराबर बैठा है, मुझे फांसी पर टांग दो। अब राजा बोला अरे कैसा बेवकूफ़ आदमी है, ये मरना चाहता है। बोला हाँ राजा साहब, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। बोला वहाँ पे सोने का घर है, सोने की सड़कें हैं, सोने की दीवारें हैं। कहाँ ये राजा साहब, ये दीवारें ईंटों की सीमेंट की दीवारें हैं, वहाँ पे तो सोने की दीवारें हैं राजा साहब। मैं बनना चाहूँ। राजा साहब बोला हाँ, सोने की दीवार, सोने का घर। राजा बोला आज तक मैंने कभी सोने का घर नहीं देखा। सोने का घर? बोला राजा साहब अभी आप मुझे फांसी पर चढ़ाओ और मैं मर जाऊंगा और सीधा सोने के घर में जाऊंगा। अब राजा साहब बोला रुको, ठहरो, ये फांसी कैंसिल करो, फांसी कैंसिल करो, ये फांसी मुझे दो। राजा किससे पे करा? राजा साहब नहीं, सोने के घर में जाना चाहता हूँ मैं, तो सोने के घर मिलेगा मुझे, सोने के सड़के वाला घर मिलेगा, मुझे फांसी पे दो। अब राजा के सिपाही राजा के गले में से वो बेचारा जो ऐसे उसको डंडे से वैसे करता है, वो गले में उसके वो कपड़ा डालने वाला वो भी कप कपा रहा। राजा साहब क्या करे? बोला नहीं बस, ये जो महागुरु है, जो संत आदमी है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, संत आदमी बड़े सच्चे होते हैं। इसने कहा है सोने का घर मिलेगा वहाँ पर, बस ये महल छोड़ो, मैं तो सोने के घर में रहूँगा। असली राजा वो होता है जो सोने के घर में था। और राजा तो झाड़ पर चढ़ गया, बस मुझे फांसी। राजा साहब सोच लो। बोला नहीं तुरंत। राजा ने उसका कपड़ा छीना, अपने गले में डाला, हालांकि फांसी लगानी भी नहीं आती, दबा दे डंडा। उसने ऐसा किया और राजा मर गया। और गुरु चेला ऐसा भागे वहाँ से। और गुरु क्या कहता है, चेला क्या कहता है, गुरु आपने मुझे मौत के फंदे से बचा लिया। एक वचन पड़ोसी का ही, नीति वचन 14 का 27 पद पढ़े, चल से नीति वचन 14:27। नीति वचन 14 अध्याय 27 पद को लिखा है, चल से। हाँ, नीति वचन 14:27। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हाँ, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते। लोग उसके द्वारा मृत्यु के फंदे से बच जाते। ये चेला मृत्यु के फंदे से बच गया। बस ये चेला कहने लगा बस गुरुजी आज से मैं प्रभु का नाम लूंगा, बस प्रभु जी आज से मैं प्रभु की आराधना करूंगा, बस गुरुजी आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। यदि आप मौत के फंदे से आपका खुदा आपको बचाता है तो आपको खुदा की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, खुदा की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। जब नूह का परिवार जब बचा ना, जब नूह ने जो बलिदान, जो भेंट खुदा के लिए चढ़ाई, वो सुगंधदायक भेंट थी, क्योंकि नूह बच गया था। आप इस समय इस कोरोना वायरस से, बीमारी से बचे हुए हो ना, तो रोज अपने प्रभु की महिमा करो, रोज अपने प्रभु की स्तुति करो कि प्रभु आपने मुझे मौत के फंदे से अब तक बचा के रखा हुआ है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर उस व्यक्ति को मौत के फंदे से बचाता है। ध्यान से सुना, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाएगा। किसका भय मान रहे हो? बीमारी का? बीमारी नहीं छोड़ने वाली है। आज बचोगे, शायद कल फिर बीमारी आएगी। ये बीमारी कभी खत्म, जब तक हमारा शरीर है तब तक की बीमारी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मौत से मत डरो, जीवन समाप्त होने के चक्कर में मत डरो, अपने खुदा का भय मानो, वो खुदा आपके जीवन को बढ़ाएगा। दूसरी बात, जल्द से जल्द 5 मिनट लेकर समाप्त हो जाए। इसी का नीति वचन 23 अध्याय, सॉरी नीति वचन 19 अध्याय का 23 पद फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से हमने क्या सीखा? जीवन बढ़ता है। बीमारी का भय मत मानो, लोगों का भय मत मानो। और मैं ये नहीं कहता आप सावधानी ना बरते, मास्क पहने। आप ये सोच के मत पहने कि मैं मास्क पहने तो मैं बच गया हूँ। मास्क पहने और अपने हाथों को सैनिटाइज करें और लोगों से 2 फुट के 2 गज की दूरियां बना के रहे। सावधानी बरते, बाकी सब कुछ अपने खुदा के हाथ में छोड़े। दूसरी बात, हाँ, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर, ऐसा लिखा है, बस उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। आमीन, हालेलुया, वो सुखी रहता है। चुप करो, दोनों चुप करो। ऐसा लिखा है कलाम में, यहोवा का भय मानने वाला ठिकाना पाकर क्या रहता है? सुखी रहता है। आप चाहते कि आप सुख का जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते कि आप सुखी रहना चाहते हैं,
तो आप प्रभु का भय मानें। प्रभु का भय मानने वाले को प्रभु सुख देगा। प्रभु के भय मानने वाले को प्रभु क्या देगा? सुख देगा। अय्यूब अपनी सब कुछ लूटने के बाद भी तभी भी वो अपने खुदा का भय मानता था और खुदा ने उसको उसका सुख दुगना लौटा दिया। अब्राहम जो 75 उम्र का था वो खुदा का भय मानता था, खुदा ने उसको सुख ही सुख दिया। अय्यूब के जीवन में इतनी विपत्ति आने के बाद भी वो सच्चा और खरा था, खुदा का भय मानता था, खुदा ने उसको सुख दिया। एक वचन हम परिचय से भजन संहिता 25 अध्याय भजन संहिता 25 अध्याय का 13 पद पर लीजिए। भजन संहिता 25 और वह कुशल से टिका रहेगा। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर का भय मानता है वह कुशल से टिका रहेगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आमीन। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। कलाम में लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें परमेश्वर के पास जब हम आते हैं हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति उसका वंश भी आशीषित रहता है। तो आप अपने जीवन से अपने खुदा का भय माने और किसी से ना डरे, ना बीमारी से, ना लोगों से, किसी से ना डरे, केवल अपने खुदा से डरे। जब आप प्रभु से डरते हो तो प्रभु आपको सुख देगा। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। इसी का नीति वचन 19 का 23 पद फिर से पढ़ ले या फिर नीचे से पढ़ लो सुख के बाद से। उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर उसका भय मानने वाला सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। अब तीसरी बात, जो प्रभु का भय मानता है, जो प्रभु का भय उसके अंदर रहता है, तो कलाम में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर उनके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आने देगा। बाइबल में लिखा जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे थे उनमें से एक भी रोग तेरे पास, क्या लिखा है, एक भी रोग तेरे पास नहीं आएगा, एक भी बीमारी आपके पास में नहीं आएगी। यदि आप बीमारी से ज़्यादा अपना खुदा का भय मानते हो, एक अच्छा जीवन जीते हो, एक पवित्र जीवन जीते हो, दिनों रात आप प्रभु की महिमा करते हो, एक भयभीत का जीवन जीते हो, तो कलाम में लिखा है परमेश्वर आपके ऊपर एक भी विपत्ति पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। वो एक भी विपत्ति नहीं पड़ने देगा क्योंकि उसका हाथ हमारे ऊपर है। मैं रेफरेंस दे देता हूँ, पढ़ना मत। ऐसा लिखा है यदि आप भजन संहिता 139 पढ़ते हो, भजन संहिता 139 अध्याय जब आप पढ़ते हो तो दाऊद बादशाह कहता है, आप पढ़ लीजिए 139 पढ़ लियो, 5 वचन पढ़े। भजन संहिता 139 उसका 5 पद, 139। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का जब आप भय मानते हो तो कलाम में लिखा है तूने मुझे आगे पीछे से घेर के रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यदि आप प्रभु का भय मानते हो तो सबसे अच्छी जो सुरक्षा है प्रभु का हाथ है। आप बरसात में छाता लेकर चलते हो ना, कितना ही आप छाता ले रहे, थोड़ा बहुत तो पानी की छींट लगती ही लगती है। और मैं ऐसा सोचता हूँ एक का हाथ तुमने अपने ऊपर एक का हाथ रख लिया, अपने खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर आ गया है तो सबसे अच्छा हाथ उसी का ही है। लोग अपने आगे पीछे बॉडी गार्ड लेकर घूमते हैं। ये बॉडी गार्ड जो 1000, 1500, 2000 में आते हैं ना, ये सबसे पहले भागने वाले बॉडी गार्ड है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखा। अरे यार तुम प्रभु के दास हो, तुम्हारा खुदा कलाम में लिखा है, बच्चे पुराने नियम में पढ़ोगे ना, वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला खुदा है। बड़े बड़े प्रभु के दास जो ये कहते हैं नू होता है, वो होता है, ये होता है, सब बॉडी गार्ड लेकर घूमते हैं। अरे किसका डर है भाई तुम्हें? अरे जिसका खुदा उसके साथ, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए खुदा ने स्वर्गदूत को रखा है और एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मारने की ताकत रखता है। क्या आपके है ऐसे दुश्मन? 1,85,000 कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1,85,000 एक स्वर्गदूत मार सकता है। तो इससे बड़ा बॉडीगार्ड कोई है? एक भी नहीं है। लोग आज 1500 रुपए के बॉडीगार्ड को लेते हैं। जब वो बॉडीगार्ड चलता है दाएं बाएं, जो ऐसे रहता है वो भी ऐसे चलता है। मेरे बॉडीगार्ड बात करेंगे।
और जब कोई आ जाए ना AK-47 लेके, सबसे पहले तो बॉडी गार्ड ही सबसे पहले भाग जाएंगे, ऐसा भागेंगे, ऐसा गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर पे से सींग। अभी गांव की कहावत है, क्या किसने वो बताया, गधे के सर पे से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाएंगे। आप बॉडी गार्ड रखते हो ये सोच के मत रखो कि ये आपकी सुरक्षा देने वाले हैं। सबसे अच्छा, बेस्ट से अच्छा सुरक्षा देने वाला हमारा खुदा है। जब उसका हाथ हमारे ऊपर रहेगा ना, एक भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आने वाली है। जब आप उसके भय में चलते हो, उसकी आज्ञाकारी का जीवन जीते हो, उसके भय मानते हो, तो कलाम में लिखा हुआ है, आप भजन संहिता पढ़ोगे ना, एक भजन संहिता 91, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। भजन संहिता 91 पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता 91 उसका 10 पद को पढ़े। भजन संहिता 91 उसका 10 पद। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ऐसा लिखा है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए। ना कोई दुख तेरे डेरे का मतलब होता है तेरे घर। अरे इससे अच्छा खुदा कहाँ मिलेगा मेरे भाइयों, इससे अच्छा हमारा मददगार कहाँ से मिलेगा, इससे अच्छा हमारा हेल्प करने वाला कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, कलाम में हमने पढ़ा, जो वचन हमने पढ़ा था नित्य वचन, वो अपना भजन संहिता 91, मैं उसको वचन को पोस्ट कर देता हूँ, आप पढ़ लेना। और वचन में लिखा हुआ है, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। सबसे अच्छी जो सुरक्षा है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो खुदा की है। इसीलिए आप अपने खुदा का भय माने, ना कि कोई बीमारी का भय माने, ना किसी से आप डरे, भयभीत ना रहे। अपने खुदा की आराधना करते जाए, पवित्र जीवन जीते जाए और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करते जाए। ऐसा लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट होगा। मतलब आपके घर में भी दुख नहीं आएगा जब आप प्रभु का भय मानते हो। आप कहाँ पर जाते हो, प्रभु का भय मानते हो, कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। मैं आज को आप सभी को आज उत्साहित करना चाहता हूँ। ये बात सच है, हम भयभीत होते हैं, ये बात सच है, हम डरते हैं, हम घबराते हैं। और हमने 3 बातें पवित्र वचन से देखी। पहली बात, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का परमेश्वर उसका जीवन बढ़ाता है। आप किसका भय मान रहे हो? बीमारी का, समस्याओं का, पीड़ाओं का? आप उनका भय ना माने, अपने खुदा का भय माने। तो पहली बात, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का परमेश्वर जीवन बढ़ाता है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति को परमेश्वर सुख देता है। तीसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर एक भी विपत्ति नहीं भेजेगा, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता है। अब सोचो, आप किसका भय मानते हो? किसी बीमारी का भय ना माने, किसी लोगों से ना डरे, ना घबराए, ना चिंता करे, किसी से ना डरे। बस आप अपने खुदा का भय माने और एक पवित्र जीवन जिए, एक संगति का जीवन जिए, एक आराधना का जीवन जिए। इन दिनों में जितना हो सके अपने आप को प्रभु में बिजी रखे, ताकि प्रभु हम पर दया करेगा, करुणा करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।